सुमन, ये सब कैसे? सुमन, ये कौन था वो? रणवीर, वो वही मास्क वाला था। संजना, क्यों किया तुमने ऐसा? अब क्या हुआ? अभी जो सुमन के ऊपर अटैक हुआ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा वो भाभी साहब आ गई। इधर आइए। रणवीर, मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब अटैक मैंने आप पे किया है। संजू मेरी छोटी बहन जैसी है, ये हमें अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? ये देखो, ये मास्क मैंने अभी संजना के हाथों में देखा। ये वही मास्क है ना जो उस अटैकर ने पहना था? ओ मैडम, सोनाली, तुम? What the hell are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सच में याद नहीं है कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था रणवीर। तुम कहना क्या चाहती? ऐसा क्या हुआ कल रात? सब कुछ, एवरीथिंग। लिसन, अपनी बकवास बंद करो। कल रात में ड्रंक नहीं था, जो मुझे याद ना होगी कल रात ऐसा कुछ हुआ। इसलिए फालतू की बकवास करना बंद करो। गुड मॉर्निंग दादी साहब। अरे सुमन, आओ बैठो। भाई आज तो सुबह सुबह मेरे कमरे में चांद खुद उतर के आया। आज तो मेरा डे पूरा रॉकिंग होने वाला है। दादी साहब, अगर आप मेरी ऐसी ही तारीफ करते रहोगे तो बहुत जल्दी मैं आपके सिर पर नाचूंगी। फिर तू मेरे मन की हर बात कैसे जान लेती है? हाँ? अच्छा, ये लीजिए आपके बिना चीनी वाली चाय। ये सब भी याद कर लिया इतनी जल्दी? अच्छा ये बता, रणवीर कहाँ है? उठा के नहीं वो? कहीं आज हल्दी वाले दिन भी सो रहा है अभी तक? पता नहीं दादी साहब, अभी तक मैंने उन्हें नीचे नहीं देखा। नहीं देखा है तो जाकर देखो, है? और नहीं उठा है तो उठाओ उसे। दादी साहब, मैं? तो और कौन? अरे उस कुंभकर्ण को उठाने की आदत भी तो तुझे ही डालनी है ना, है? ठीक है दादी साहब, आप चाय पीजिए, मैं देख के आती हूँ। बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ कल रात? जोक था यार। सोनाली, what the hell? ओके रिलैक्स, नाराज मत हो यार। तुम मेरे रूम में कर क्या रही हो? वो नई जगह है, मेरी नींद जल्दी खुल गई थी और ऊपर से इसके चक्कर में मैं योगा भी स्किप कर रही हूँ, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा वॉक पे निकल जाती हूँ। तो जाते जाते तुम्हारा रूम दिखा तो मैंने सोचा अंदर आके तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल दूं। और जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि तुम क्यूटी पाई बेबी की तरह कडल करके सो रहे थे। तो बस तुम्हें जगाने का मन नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे जागने का वेट करते करते मैं भी सो गई। तुम जानती भी हो तुमने क्या? रणवीर, मैं सुमन हूँ। सुमन दरवाजे के बाहर खड़ी है और मैं सोनाली को रूम के बाहर भेज नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? रणवीर, ठीक ही कहा था दादी सा ने, अब तक ये सो ही रहे। आई एम सॉरी रणवीर, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरी वजह से तुम्हें सुमन ने अगर हम दोनों को ऐसे देख लिया तो वो डेफिनेटली कुछ गलत समझ लेगी। लगता है बाथरूम में होंगे। रणवीर, क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं जाके छुप। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं।
What do you mean, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तो यहीं रुको। या क्या पता सो ही रहे हो। करना क्या चाहते हो रणवीर? तुम कहीं हमारे बारे में सुमन को? हाँ, I mean, तो क्या हुआ, तुम एक लड़की हो, तुम मेरी दोस्त हो और सुमन से मेरी शादी होने वाली। उसको मुझ पे विश्वास करना सीखना होगा, कुछ नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो रणवीर, रणवीर देखो, तुम क्यों अपनी बनी बनाई शादी बिगाड़ना चाहते हो? मैं जानती हूँ कि लड़कियां अपने होने वाले हस्बैंड्स को लेकर कितनी पॉसेसिव होती हैं। प्लीज ट्रस्ट मी। यू ट्रस्ट मी। अब तुम देखना कि सुमन मुझ पे कितना विश्वास करती, देखना तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे मना करने के बाद भी सोनाली छुप गई। अब अगर गलती से भी सुमन ने उसे देख लिया ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या सोचने लगे आप? हाँ, कुछ नहीं, आओ ना। मैं जानती हूँ। क्या? आप कल रात के हादसे की वजह से परेशान है ना? रणवीर, आप ठीक हो ना? हाँ, वो थोड़ा, सच कहूं तो कल रात जो भी कुछ हुआ उसको लेके मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं भी काफी देर तक उसी हादसे के बारे में सोचती रही और एक बात मेरे समझ में आई। रणवीर, ये जो भी कोई है, इसका मकसद मेरी जान लेना नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो अब तक वो मेरी जान ले चुका होता। क्योंकि उसके पास तो कई मौके थे, जब उसने मुझे स्टोर रूम में बंद किया था तब, और कल रात को भी तो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे डराना है। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानती हूँ। वैसे रणवीर, एक और बात। रणवीर, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैं उस इंसान की हिम्मत बढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल नहीं डरूंगी। That's like my girl. दादी सा ने मुझे आपको जगाने के लिए भेजा था और हम तो ऐसी बातों में लग गए। दादी सा ने तुम्हें यहाँ भेजा, और वो भी चाय लेकर? क्या बात है, दादी आजकल बहुत रोमांटिक हो गई। चलिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको पता है ना, आज तेल बन की रस्म है। तेल बन? वो क्या होता है? मुझे तो लगा आज हमारी हल्दी की रस्म है। अब समझ में आ रहा है कि आप कई अरसों से दिल्ली में ही पले बड़े हो, इसीलिए तो आपको मारवाड़ी कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता।
वो ऐसा है कि हल्दी की रस्म को ही मारवाड़ी में तेल बन की रस्म कहते हैं। ओह, तो मतलब आज 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 मैं तुम्हें हल्दी लगाऊंगा और तुम मुझे, है ना? जी नहीं, ना तो आप मुझे हल्दी लगते हुए देख सकते हैं और ना ही मैं। अरे यार, ये क्या होता है? यही बात है। अब आप ज्यादा सवाल मत पूछे, जल्दी से तैयार हो जाइए और ये चाय पी लीजिए, मैं चलती हूँ। जल्दी तैयार हो जाना। वो गॉड, 5 मिनट और रुकती ना वहां पे तो सफोकेशन से फेंट ही हो जाती मैं। तुम्हें मैंने मना किया था ना, मना किया था मैंने छुपने के लिए, तो फिर तुम वहां क्यों गई? तुम्हारी वजह से मुझे सुमन को पहली बार झूठ बोलना पड़ा। हेलो, एंड बाय द वे, इसे झूठ बोलना नहीं, सच छुपाना कहते हैं। मैंने सुमन से आज तक कभी झूठ नहीं बोला और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। यार, एक तो मैंने तुम्हारी शादी बचाई, ऊपर से तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह मुझे ही डांट रहे हो। सच कहते लोग, किसी की हेल्प करनी ही नहीं चाहिए। देखो, ज्यादा भला सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहती हो ना, तो मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहो, समझी? नाउ गेट आउट। हेलो, बाय। वो कलावती जी, जी भाई साहब। वो आप और तीनों छोरियां ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि आपको इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? महल जैसा घर, इतने सारे नौकर चाकर, किसी को क्या तकलीफ हो सके है? बस हमारे को तो ये बुरा लग रहा है भाई साहब कि हम सब ने आकर आप पर बोझ डाल दिया है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं कलावती जी? ये कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अब तो आप हमारी समधन जो है। लो जी लो, कान पकड़ती है कलावती। आज के बाद ये बात हमारी जुबान पे ना आवेगी। पिरामिस पिरामिस। ये ठीक है। जी कलावती जी, वो आपके और सिंदूरा के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? इन्हें कैसे पता चला? कहीं सिंदूरा ने जो शादी तोड़वाने के लिए भाई साहब के कान भरने की कोशिश तो ना की? देखिए, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं। वो दरअसल सुहासिनी जी कह रही थी कि सिंधु, पहली बार थारे को अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है हमारे को। तू ऐसी दोस्ती पर आवाज नीची नीची आवाज करके बात करो मुझसे। तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को 2 मिनट में यहां से धक्के मारकर निकाल सकती हूँ, समझी? उस दिन सिंदूरा के कमरे से सिंदूरा की और आपकी कुछ आवाजें आ रही थी। जी, वो बात ये है कि क्योंकि कहा सुनी तो हुई थी भाई साहब। बात ये हुई थी मैं कि बोल रही हूं ना कलावती। भाई साहब, जहां प्यार होता है वहां अनबन तो होती ही है ना। और भाभी जी, ये तो कुछ नहीं,
जब मैं छोटी थी ना तो मैं इससे खूब लड़ती थी और फिर उसी पल इसकी गोद में चढ़कर इसे मना भी लेती थी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। अच्छा, क्यों कलावती, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ, इसने तो कसम से हमारी मुंह की बात छीन ली। अरे मैं भी यही कहने वाली थी, शेम टू शेम। वो क्या है ना कि सहेलियां भी बहनों से कम थोड़ी हो गए, उतना ही झगड़ा करे बल्कि उससे भी ज्यादा। ये तो खैर बात सही है। शुक्र है कान्हा का, वरना मैं तो आप दोनों की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। और वैसे रस्मों में आप दोनों को एक दूसरे से कटे कटे भी देखा तो सोचा पूछ ही लिया आपसे। कटे कटे से जे के कह रही है? ना भाई साहब ना, हम एक दूसरे से कैसे कट सके, हम तो जुड़े हुए हैं बचपन से। ये हमारी एकदम पक्की सहेली है, बेस्ट फ्रेंड। अरे सिंधु, तुझे याद है जब बचपन में हमारी कट्टी हुआ करती थी तो बापू साहब कैसे दोस्ती कराते थे, है ना? याद है? ऐसे। ये दोनों बड़ी तो हो गई लेकिन बच्चों जैसी हरकतें अभी भी नहीं गई है इनकी। हक तो तुमने कर लिया कलावती, लेकिन सिंदूरा मित्तल तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। थारी माफी चाहिए किसे, जूती पे रख अपनी माफी। आप सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, तैयार नहीं हुए? मास्टर ने हल्दी के लिए बुलाया है। आप चलिए चमन जी, हम लोग तैयार होके आते हैं। हेलो रणवीर, देखो रणवीर, मेरी एक इयररिंग नहीं मिल रही है। वो मेरी फेवरेट इयररिंग थी और आई गेस सुबह जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आई थी तो वहां मिसप्लेस हो गई होगी। तुम्हें मिली क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुमन, सुमन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। सोनाली तो बस। हाँ सुमन, वो एक्चुअली मैं वॉक पे गई थी सुबह, वापस आते वक्त सोचा कि रणवीर के रूम में उसे गुड मॉर्निंग विश कर दूं। वो तो वॉशरूम में था और मेरी इयररिंग्स है ना, ये बहुत बालों में फंसते रहते तो शायद वहीं गिर गई होगी। इनफैक्ट तुम तो वॉशरूम से बाहर भी नहीं आए थे और मैं पहले ही निकल गई थी। सोनाली, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन रणवीर मुझे अच्छे से जानते हैं। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है कि रणवीर के किसी भी दोस्त का उनके कमरे में जाना मैं गलत समझूं। अब समझी कि मेरा ये दोस्त तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों है। आपके फेवरेट इयररिंग्स हम बाद में ढूंढेंगे और मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आप चलिए, वरना हल्दी की रस्म का मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, पर मैं नहीं जा सकती। क्यों? वो मैंने अभी तक शार नहीं लिया है ना। कम ऑन सोनाली, क्या फर्क पड़ता है? I mean, तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, so let it be. ओ हेलो, आई एम स्टिंकिंग। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे सारे मेहमान लोग तुम्हारी शादी की रस्म छोड़ के चले जाएं? I'll just go freshen up. I'll see you guys. Bye. आपकी दोस्त बहुत हंसमुख है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। चलो, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। ठीक है।
कानों सुनी बात पर तो तुमने ट्रस्ट नहीं किया सुमन, लेकिन आंखों देखी पर तो करोगी। फिर देखती हूँ कब तक तुम्हारा भरोसा बना रहता है रणवीर पर। तुम दोनों को तो मैं अलग करके ही रहूंगी। आफ्टर ऑल मेरा नाम भी सोनाली है और रणवीर सिर्फ मीरा है।